बहावलपुर की तारीख का एक अफसोसनाक वाकया जहां पर एक पबजी गेम खेलने वाले लड़के ने पबजी पर एक लड़की से मोहब्बत की। मोहब्बत के बाद शादी होती है और शादी के बाद वही लड़की उसी लड़के की 16 साला जवान बहन को घर से अगवा करके ले जाती है। अब वो लड़की किस हाल में है, उसको अगवा किसने किया था, इस वाकये की कुछ तफसीलात सामने आई हैं जो कि आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, चंद रोज कबल सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल है जिसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहावलपुर के अंदर एक लड़का जिसने पबजी पर एक लड़की से दोस्ती की और उसके बाद वो उसी की बहन को घर से अगवा करके ले गई है। शादी किस तरह से हुई थी, इस केस की मुकम्मल जो तफसीलात सामने आई हैं। लड़का जिसका नाम कशान अली बताया जा रहा है, घर का जो सरबराह है खालिद महमूद उसका नाम है। महमूद का बेटा कशान अली गेम खेलता था और गेम के जरिए एक लड़की से दोस्ती होगी, बातचीत होती रही। 3 साल का अरसा गुजर गया। अब उस लड़की ने उसे कहा कि आप मेरे साथ शादी कर लो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करेंगे तो मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती किसी के यहाँ बेच देंगे। मेरे घर वाले जो है वो बहुत बड़े क्रिमिनल लोग हैं, बुरे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे भी किसी के यहाँ बेचे। अगर आप मेरे साथ शादी कर लेंगे तो मैं बच जाऊंगी, वरना मेरे माँ बाप मुझे 10 लाख में बेच। उसके बाद जो लड़की थी उसने जब इस कशान अली को ये सारी बातें की बताया, लेकिन जो उसके घर वाले थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि लड़की को भगाकर आप शादी करेंगे कि वो भी किसी की माँ बाप की बेटी है, उनकी इज्जत क्या रहेगी। वो जो लड़की थी उसने कहा कि अगर आप मुझे भगाकर नहीं लेके जाते मैं खुद चलकर बहावलपुर आ जाऊंगी। अब वो जो मैसेजेस थे, अब कशान अली को लगा कि ये मुझे मजाक कर। कुछ ही दिन बाद उसको मैसेज आता है कि मैं बहावलपुर अड्डे पर पहुंच गई, आप मुझे आकर यहाँ से रिसीव कर लें। कशान अली जो था वो हैरत में मुबतला हो जाता है। कशान अली सोचता है शायद ये मजाक कर रही है। उसको कहता है कि आप अपनी फुटेज सेंड करें, जिस पर कशान अली को वो लड़की जिसका नाम माया अली बताया जा रहा है वो फुटेज सेंड करती है। फलां जगह पर फलां अड्डे में खड़ी हूँ, आओ आओ। अब ये शख्स जो है वो और डर जाता है। अब इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ये शख्स वहां पर जाता है, 4 घंटे तक उस लड़की को समझाता रहा कि आप घर वापस चली जाएं, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, आप अपने घर वालों को बताइएगा कि मैं किसी दोस्त के यहाँ गई थी। जो माया अली थी ये एक पूरी प्लान मास्टर थी, इसने पूरा प्लान किया हुआ था कि इस गरीब फैमिली को लूटना किस तरीके से। अब इसने कहा कि मेरे घर वाले जो थे उन्होंने मेरी दोस्तों से भी पता कर लिया होगा, अब तक अगर मैं घर वापस जाऊंगी तो वो मुझे भी मार देंगे और आपको भी मार देंगे। जिस पर वो जो लड़का कशान अली था वो भी डर जाता है और उसको अपने घर ले आता है। उससे पहले कशान अली की फैमिली, उसके भाई, उसकी बहनें नहीं मान रही थी कि इस तरह से शादी की जाए। जब लड़की घर आ गई, माँ बाप ने भी मिन्नतें की, मिन्नत सवाजत की कि बेटा वापस चली जाओ। लड़की बार बार एक ही रट लगाए बैठी, वापस गई तो मेरे माँ बाप मुझे गोली मार देंगे, वो बहुत बुरे लोग हैं, आपके बेटे को भी कत्ल कर देंगे, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकती। आप मुझे खुद गोली मार दें या मुझे किसी गाड़ी के नीचे दे दे ताकि मैं मर जाऊं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब वालिदैन जो थे उन्होंने कहा चले हम इससे शादी करने के लिए एक वकील से रब्ता किया गया, निकाह हो गया। अदालत में ये निकाह होता है और निकाह के बाद हंसी खुशी जिंदगी गुजरना शुरू हो जाती है इन दोनों लड़के की। अब कुछ ही दिन बाद इसका वालिद कशान अली का, जिसका नाम खालिद महमूद बताया जा रहा है, ये एक गार्ड की जॉब करता है। वहां पर एक शख्स जिसके साथ एक पुलिस वाला और एक जो है वो मर्द वो आते हैं और आकर कहते हैं कि आपके पास ये नाम की लड़की है, कहाँ पर है, हमें मिलाया जाए। कहा कि मैं जॉब पर हूँ, शाम तक मैं आपको मिला दूंगा। अब ये शख्स घर गया, जाकर उसको लड़की को कहा आपके बाप आपको मिलने हैं, जिस पर वो लड़की चीखती है, चलाती है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, मैंने नहीं जाना था। उसके साथ उसका बाप आया था। अब इन्होंने उसको वापस भेज दिया पैसे दे के। ये लारा 1 माह गुजरता है। अदालत के अंदर ये बयानात जो 164 के बयान होते हैं वो ये वहां पर एक एप्लीकेशन दी जाती है और टाइम दिया जाता है। अब जब ये वहां पर जाते हैं तो उसी लड़की का एक और निकाहनामा लेके शख्स वहां पर आ जाता है कि ये मेरी बीवी है, 3 साल पहले मेरा निकाह हुआ है। जज साहिबान ने उसका आईडी कार्ड देखा कि उसके ऊपर 2003 की तारीख पैदाइश है। अगर 3 साल पहले उसका निकाह हुआ था तो उसकी उम्र पूरी नहीं थी, तो वो किस तरह से उसका निकाह हो सकता था। साहिब थे, उन्होंने उसका निकाहनामा जो था वो फारिग कर दिया और इस शख्स का निकाह नामा जो था उसके ऊपर बयानात लेने के बाद जो वो नोटिफिकेशन कर दिया। जब ये वहां से बाहर निकलते हैं तो वो लड़की की वालदा भी साथ थी उसी शख्स के साथ। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने आप लोगों के हक में बयान दे दिए हैं, लिहाजा आप हमारी कोई दादरसी करें, ये जरिए मुआश हमारे पास हमारी बेटी थी, किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। अब जो कशान अली का वालिद खालिद महमूद था उसने कहा कि बताएं हम क्या आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अब लड़की की वालदा 10 लाख की डिमांड करती है, फिर 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, अब करते कराते 5 लाख तक बात आ जाती है। वालिद जो खालिद महमूद था उसने किसी और से 5 लाख मंगवाया, उनको दे दिया। अब उसके बाद ये शख्स फिर अपने घर वापस चला जाता अपनी बहू को लेके, अपने बेटे को। शादी के 3 माह बाद जो माया अली नामी लड़की है उसने अपने ससुर से कहा कि मैं मोटी हो रही हूँ, लिहाजा मैंने वाक पर जाना करना है।
اب یہ شوہر اور بیوی اور اس کی نند تینوں لوگ واک پر جانے لگ جاتے ہیں. دن بعد جب یہ اپنی نند کو اکیلے واک پر لے کر باہر نکلتی ہے, وہاں سے اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے. گاڑی گزر گئے, ابھی تک اس لڑکی کا پتہ نہیں چل سکا کہ کس حال میں ہے, کہاں پر ہے, اس سے کیا کیا کام کروائے جا رہے ہیں. وہ باپ روتا دہائیاں دے رہا ہے اور لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ وہ پاکستانی عوام اس کی مدد کرے اس کی بیٹی ڈھونڈنے میں. شخص کہتا ہے کہ کاش مجھے تب پتہ چل جاتا, چاہے وہ میرے بیٹے کو قتل کر دیتے لیکن میں اپنی بیٹی کو نہ اس طرح ان کے ہاتھوں میں بیچتا. اس میرے بیٹے کی غلطی نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی. اس کے جو افسران ہیں جب وہ تھانے جاتے ہیں وہاں پر ان کو کہتے ہیں جی پیسے دیں, اس کے بعد ریڈ کریں گے. میری پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس باپ کو اس کی بیٹی سے ملوایا جائے, اور وہ لوگ جو ایک پورا گینگ کام کر رہا ہے, جس طرح لوگوں کو یہ ٹریستے ہیں, نکاح کرتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ لیتے ہیں, اس طرح کے جو گینگ ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور اس کے لوگوں کو اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنایا جائے. ایسے واقعات پب جی کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ پب جی کھیلنے والے نے فلاں کو قتل کر دیا, پوری فیملی کو قتل کر دیا, کہیں پر محبت کی شادی ہو گئی اور کبھی کے معاملات ہو گئے. ضروری نہیں کہ جو اس طرح کی محبت ہو وہ کامیاب بھی رہے. پاکستانی عوام سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح کے جو معاملات, اس طرح کے لوگ جو شادی کرتے ہیں بعد میں ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں, پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے اور اس معاملے پر آواز بلند کی جائے تاکہ اس غریب ماں باپ کو انصاف مل سکے اور ان کی بچی جو ہے وہ بازیاب کروا کے ان کے حوالے کی جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کے بعد.